मनसा पूरन सरना जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। आनंद रूप मंगल सद जाके, सर्ब थोक सुनिए घर ताके। राज महराज जोग में जोगी, तप में तपीसर, ग्रस्त में भोगी। ध्याय ध्याय भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। मनसा पूरन सरना जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। आनंद रूप मंगल सद जाके, सर्ब थोक सुनिए घर ताके। राज महराज जोग में जोगी, तप में तपीसर, गृहस्थ में भोगी। त्याए त्याए भगतें सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। त्याए त्याए भगतें सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। जो एकमकार प्रभु है ना, वो पूर्ण संपूर्ण है। वे हमारी मनसा पूर्ण करने का सामर्थ्य रखते हैं और हमको शरण देने का सामर्थ्य भी वो रखते हैं। अब जो स्वयं द्वैत में हो ना, जैसे कोई भी महाराजा है, उसकी तो अपनी मनसाएं पूरी नहीं हो पाती, वो तो अपना राज और फैलाना चाहता है, तो वो मनसा किसी की पूर्ण नहीं कर सकता। और वो स्वयं द्वैत में होता है, उसको भी किसी न किसी चीज़ का भय होता है, तो वो हमको कैसे शरण देगा। एक ओंकार वाहिगुरु पूर्ण संपूर्ण है, वह मनसा पूरी करते हैं और शरण देने में सामर्थ्य है। जो कर पाया सोई होग। प्रभु के खजाने में तो सब कुछ है, लेकिन हमें मिलता है वो जो जिसके हम हकदार होते हैं और जैसे हमारे कर्म होते हैं। हरन भरन जाका नेत्र फोर, इसका मंत्र न जाने होर। वो हमारी झोलियाँ भर सकता है और भरी हुई झोलियाँ खाली भी कर सकता है। और ऐसा करने में उसको ज़्यादा निमित्त मात्र क्षण मात्र में ऐसा हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अगर तो इंसान को सुमत मिल गई ना, तो देखो कैसे झोलियाँ भरती हैं। अगर कुमत मिल गई, द्वैत आ गया, तो भरी हुई झोलियाँ कैसे क्षण भर में खाली भी हो जाती है। ये सब प्रभु की लीला, प्रभु के हाथ में, प्रभु का खेल है। तिसका मंत्र न जाने होर। हम उसकी कला को नहीं समझ सकते, कोई और भी नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। ये प्रभु की लीला है, प्रभु जानते हैं कैसे झोलियाँ भरनी है, कैसे क्षण में सारा कुछ खाली कर देना। अब जैसे भूचाल आ जाता है तो अब हंसता बसता सारा परिवार और क्या है, पूरा शहर भी उजड़ जाता है। और अगर बसने पे आए तो सुमत मिल जाए इंसान को, तो झोलियाँ भर जाती हैं। आनंद रूप मंगल सद जाके, सर्ब थोक सुनिए घर ताके। जहाँ एक ओंकार प्रभु का वास है, वहाँ द्वैत की कोई जगह नहीं है। जहाँ द्वैत नहीं समझो, वहाँ आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। सर्ब थोक सुनिए घर ताके। और हम सुनते हैं ना, प्रभु के दरबार में सभी कुछ है। अब राजा के खजाने में क्या संगीत की कला या कुछ ऐसा विद्या ज्ञान तो नहीं होता ना, लेकिन प्रभु के दरबार में, प्रभु के खजाने में सब कुछ है, सर्व सुख। ऐसा ही हम सुनते हैं। राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपीसर, ग्रस्त में भोगी। एक राजा का राज होता है, उसकी सीमा होती है, लेकिन प्रभु के राज की कोई सीमा नहीं है। और जो जोगी होता है वो संयम में रहता है, अपने शरीर को संयम में रखता है, लेकिन
जो प्रभु है, काल पुरख है, उसने सूरज को, धरती को, सबको संयम में रखा है। वो सब अपने निश्चित समय पर सूरज आता है, जाता है, वो सारी कायनात को पूरे संयम से चला रहा है। वो जोगियों में जोगी हैं, तप में तपी, सरगृहस्थ में भोगी। और जो तपी है वो तप करता है ना। तो लेकिन प्रभु तो कब से, अनादिकाल से, आज सच जुगा सच अपना स्वरूप लिए बैठे हैं। वो तपियों में तपी हैं, गृहस्थ में भोगी। एक बहुत बड़ा गृहस्थी होगा तो कितने बच्चे होंगे उसके, 10-20। लेकिन हम तो सारा परिवार जो है ना, प्रभु का परिवार, सारी सृष्टि ही प्रभु का परिवार है। सो गृहस्थियों में बहुत बड़ा गृहस्थी है, भोगियों में बहुत बड़ा भोगी है, तपियों में तपी है, राजाओं में सबसे बड़ा राजा है। ऐसी प्रभु की लीला है। ध्याय ध्याय भक्ते सुख पाया, नानक तिस प्रभु का किन्नय अंत न पाया। एक ओंकार वाहिगुरु की जब हम ध्यान करते हैं ना, सारी द्वैत को छोड़ करके, तो सुख ही सुख मिलता है। क्योंकि दुख तो द्वैत के हिस्से आया है, क्योंकि द्वैत में खिंचोतान होती है ना, उसमें दुख भी होता है, रोग भी होता है, संताप भी होते हैं, पश्चाताप भी होता है। लेकिन जब एक ओंकार का ध्यान रखा जाता है, उसके हुक्म को मीठा करके माना जाता है, तो भक्तजनों को उससे बहुत सुख मिलता है। ध्याय ध्याय, जैसे जैसे प्रभु का ध्यान करते हैं, एक ओंकार करते हैं, तैसे तैसे सुख की प्राप्ति होती रहती है। नानक तिस पुरख का किन्नय अंत न पाया। जो एक ओंकार वाहिगुरु है, अकाल पुरख, उसका किसी ने अंत नहीं पाया। और जो उसकी बख्शिशें हैं वो भी अपार हैं। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। ध्याय ध्याय भक्ते सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन्नय अंत न पाया। और हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।